एमपी में विधानसभा परिसीमन को लेकर चर्चा तेज हो चली है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दिए गए स्पष्ट संकेत के बाद अब 2028 के विधानसभा चुनाव तक परिसीमन की संभावना है। वहीं अब परिसीमन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इधर इंदौर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में नेताओं की प्रतिक्रिया परिसीमन के मामले पर सामने आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में विधानसभा परिसीमन को लेकर चर्चा तेज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परिसीमन पर दिए संकेत। 2028 तक पूरा हो सकता है परिसीमन का काम। परिसीमन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि आगामी परिसीमन के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें वर्तमान 230 से बढ़कर 300 तक हो सकती है। अकेले इंदौर जिले में 3 नई सीटें बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सीटों का ये नया निर्धारण 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा। 2028 या उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में नया परिसीमन लागू होने के साथ 33% महिला आरक्षण भी प्रभावी होने की संभावना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह रघुवंशी ने परिसीमन की नियमावली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परिसीमन 30% महिला आरक्षण वाली सीटों को ध्यान में रखते हुए होगा। इसी के साथ लोकसभा और विधानसभा की सीटें बड़ी हो गई, अनुपात उनका कम ज्यादा हुआ है, उसे ठीक किया जाएगा। 30% आरक्षण महिलाओं का विधानसभा और लोकसभा में ये पारित हो चुका है और 2028 से उसको लागू करना है। तो मध्य प्रदेश के भी जो चुनाव विधानसभा के 2028 के बाद हैं, लोकसभा के चुनाव भी उसके बाद, इसलिए जो परिसीमन होगा वो 30% सीटें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए होगा। तो 30% सीटें तो हर प्रदेश में वो अपने आप बढ़ेगी, जो महिलाओं के लिए रहेगी। पुरुषों का कोटा काट के नहीं होने वाली है, वो अतिरिक्त 30% रहेगी। फिर कहीं विधानसभा की लोकसभा की सीटें बहुत बड़ी हो गई है, अनुपात उनका कम ज़्यादा हो गया है, तो वो भी ठीक किया जाएगा। जैसे शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी कम हो रही है, तो जहाँ विधानसभा या लोकसभा में मतदाताओं की संख्या कम हो गई है वो शहरी क्षेत्रों में बढ़ गई है या और कहीं बढ़ गई किसी कारण से, जैसे सिंगरौली में वो बिजली घर बन गए 4-5-6, तो वहाँ आबादी बढ़ गई। पीतमपुर है अपना, वो अपने आप में एक विधानसभा के बराबर हो गया है। तो ऐसे कई स्थान हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए परिसीमन में फिर वो उस राज्य से सिफारिश हो जाए राज्य सरकार की, तो वो सीटें बढ़ जाती है। पर उसमें राज्य सरकार और केंद्र के में संसद विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना पड़ता है, वो सिर्फ चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है। तो इस तरह से सीटें बढ़ेगी। वहीं अब परिसीमन पर अपनी बात रखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित कृपाशंकर शुक्ला ने बताया कि बीजेपी को डर है कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार नहीं बनेगी, इसीलिए घबराहट के कारण सीमा वृद्धि की जा रही है। अभी जो विधानसभा की सीमाएं होगी, विधानसभा बढ़ाई जाएंगी, उसमें इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनको डर है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि आने वाले समय में हमारी सरकार नहीं बनेगी और इसीलिए घबराहट के कारण ये सीमाबंदी कर रहे हैं, वार्डों में छेड़छाड़ करेंगे, किधर के मोहल्ले किधर जोड़ देंगे, किधर की विधानसभा किधर जो बढ़ जाएगी, इस प्रकार ये घपला करेंगे। इससे जनता को भी और आम नेताओं को भी और दूसरे पार्टी के लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। इसमें आम लोगों की उदासीनता रहती है और बीजेपी और आरएसएस के लोग मिलजुल कर काट छाट करेंगे और शासन से। कुल मिलाकर देखा जाए तो परिसीमन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इधर इंदौर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में नेताओं की प्रतिक्रिया परिसीमन के मामले पर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।